हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आर.एस। और आज के लेक्चर के अंदर हम हमारे क्वेश्चन नंबर जो 4780 नंबर क्वेश्चन जो है आज का स्टार्ट करेंगे। हरियाणा जीके का ये क्वेश्चन रहेंगे सभी हरियाणा जीके के। इसमें लेटेस्ट क्वेश्चन भी हैं, प्लस इसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन भी आपको और प्लस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और ध्यान से देखना है भाई। 4780 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं और हमने लगभग ये कंप्लीट कर दी है अपनी सीरीज। पेपर से 10 दिन पहले ही हमने अपना टारगेट अचीव कर लिया है। तो 4780 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जो कि आज का पहला क्वेश्चन रहेगा। और ये क्वेश्चन देखो भी ध्यान से। क्या क्वेश्चन था कि हरियाणा की पहली महिला पायलट की बात कर रहे हैं भाई। महिला पायलट, हरियाणा की पहली महिला पायलट आंसर हो जाएगा प्रियंका बेनीवाल। ऑप्शन नंबर जो हमारा प्रियंका बेनीवाल, डायरेक्ट आपने याद रखना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में हुमायूं हुमायूं के अभिलेख कहाँ से मिले हैं? हुमायूं के अभिलेख मिले हैं फतेहाबाद से। फतेह खां, जिसने फिरोज तुगलक के बेटे फतेह खां के नाम पर फतेहाबाद पड़ा है, तो हुमायूं के अभिलेख फतेहाबाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हरियाणा में सबसे ज़्यादा क्या सिख समुदाय? हरियाणा में सबसे ज़्यादा सिख समुदाय कहाँ के लोग रहते हैं? तो सिरसा में सबसे ज़्यादा सिख समुदाय के लोग हैं। और हरियाणा की बात करें तो सबसे कम कौन से धर्म के मानने वाले लोग हैं? तो सबसे कम जो है बौद्ध धर्म को मानने वाले सबसे कम है भाई, अरेंज करना जाए। और सबसे ज़्यादा कौन से हैं? हिंदू धर्म सबसे ज़्यादा, और उसके बाद है तो मुस्लिम धर्म, मुस्लिम। ठीक है भाई। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में ये हो गया सिख समुदाय। 4883 नंबर क्वेश्चन, लीलाधर दुखी स्मारक सरस्वती संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई? तो ये भी सिरसा के अंदर, और 26 अक्टूबर 2001 को इसकी स्थापना हुई। लीलाधर दुखी स्मारक सरस्वती संग्रहालय। केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र व सुअर प्रजनन केंद्र, भेड़ प्रजनन केंद्र और सुअर प्रजनन केंद्र हिसार के अंदर है। हिसार आंसर हो जाएगा। पन्नी की अष्टाध्यायी, पन्नी की एक बुक थी भाई, पन्नी की बुक थी, पन्नी ने अष्टाध्यायी लिखा था। में हिसार का नाम क्या है? हिसार का नाम है इसूकार। राज्य में सर्वाधिक क्या है? ईसाई धर्म के लोग कहाँ पर रहते हैं? ईसाई धर्म के जो लोग हैं राज्य के अंदर फरीदाबाद के अंदर मिलते हैं। फरीदाबाद आंसर हो जाएगा। फरीदाबाद क्षेत्रफल में सबसे कम जिला है हरियाणा का। पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेंटर कहाँ है? पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेंटर हरियाणा के अंदर कहाँ पे बने हुए हैं? ये हरियाणा के अंदर फरीदाबाद के अंदर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है एस्कॉर्ट ट्रैक्टर से। एस्कॉर्ट ट्रैक्टर का जो है निर्माण कार्य कहाँ पे होता है? फरीदाबाद के अंदर होता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 के अंदर इसकी स्थापना हो गई थी। उस टाइम तो हरियाणा भी नहीं बना था भाई, 1961 के अंदर। सूरदास ने संगीत की शिक्षा कहाँ से ली? तो इनके गुरु संत हरिदास से इन्होंने संगीत की शिक्षा ली। सूरदास का दर्शन शास्त्र गुरु कौन था? सूरदास का, ये तो इनसे इन्हें संगीत की शिक्षा ली थी संत हरिदास से तो, और इनका दर्शन शास्त्र गुरु था वल्लभाचार्य। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नाहर स्टेडियम कहाँ पे है? फरीदाबाद के अंदर है। नाहर स्टेडियम के अंदर क्या है? पहला रणजी मैच कब खेला गया? तो 1982 के अंदर पहला रणजी मैच खेला गया। नाहर स्टेडियम कहाँ पे है? फरीदाबाद। नेक्स्ट है राष्ट्रीय संभावित वेस्ट मैनेजमेंट शोध संस्थान कब खोला गया? तो 1988 के अंदर, ये भी फरीदाबाद आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सौर ऊर्जा गठबंधन जो है सौर ऊर्जा उत्पादन वाला हरियाणा का प्रथम गांव कौन सा है? तो ये है नांदा गांव चरखी दादरी का। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करें, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय जो कहाँ पे है? गुरुग्राम के अंदर है। इसका मुख्यालय है गुरुग्राम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन जो हमारा आ जाता है, रेवाड़ी सैनिक स्कूल की स्थापना हुई है 29 अगस्त 2009 को इसकी स्थापना हुई है, रेवाड़ी सैनिक स्कूल। अगला क्वेश्चन आ जाता है रेलवे हेरिटेज संग्रहालय की स्थापना कहाँ पे हुई? ये भी रेवाड़ी के अंदर है। नेक्स्ट रामपुरा महल कहाँ पे है? ये भी रेवाड़ी के अंदर है। का निर्माण किसने करवाया? राव तेज सिंह ने करवाया। 1801 के अंदर करवाया रामपुरा महल, रेवाड़ी के अंदर। मसाणी बांध किस नदी पर बना हुआ है?
मसानी बांध की बात करें तो ये साहिबी नदी के ऊपर बना हुआ है मसानी बांध। किशोरी महल का निर्माण किसने करवाया? तो काशीराम सहरोत ने करवाया 1754 से लेकर 64 तक किशोरी महल का निर्माण है। अगला क्वेश्चन आ जाता है प्राचीन समय में ओड जनजाति कहाँ रहती थी? तो ओडल के अंदर। ओडल कहाँ पे पड़ता है? पलवल के अंदर। हरियाणा संस्कृति पर आधारित वार्षिक रत्नावली उत्सव का आयोजन करता है, ये कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय करता है। 1985 के अंदर ये इसको मनाने की स्टार्ट हुई थी। और कुरुक्षेत्र से बता देता हूँ, यहाँ पे क्या है, कुरुक्षेत्र केयू के, और इसकी स्थापना वर्ष याद रखना 1956 के अंदर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। और यहाँ के केयू के वीसी हैं सचदेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा रसिया नृत्य। रसिया नृत्य हरियाणा के किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो ये फरीदाबाद, पलवल और मेवात के क्षेत्रों में प्रचलित है रसिया नृत्य। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा 2802, हरियाणा में आधुनिक सांग के जनक किशन लाल भाट का जन्म कहाँ हुआ? तो रेवाड़ी के अंदर हुआ किशन लाल भाट का। सांग सम्राट कौन कहलाते हैं? तो पंडित लक्ष्मी चंद जो हैं सांग सम्राट भी कहलाते हैं, और इन्हें और क्या कहते हैं? सूर्य कवि की उपाधि भी दी गई है पंडित लक्ष्मी चंद को, सूर्य कवि। तो यहाँ से हमारा हो गया 4803 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन 4804, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ हम डेली जुड़ते हैं यहाँ पे। आकाशवाणी हरियाणा के अंदर अगर बात करें, आकाशवाणी हरियाणा के अंदर 3 है भाई। तो यहाँ पे क्या है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया, आकाशवाणी की पहली हरियाणवी महिला गायिका कौन थी? तो आकाशवाणी की थी उर्कमला शर्मा, ये याद रखना। और आकाशवाणी से मैं और बता देता हूँ, यहाँ से आपको एक्स्ट्रा फैक्ट जो है याद रखने हैं। हरियाणा के अंदर 3 आकाशवाणी केंद्र हैं। कहाँ कहाँ? पहला तो हिसार, दूसरा रोहतक, और तीसरा कहाँ पे है, केयू के लिख रहा हूँ, कुरुक्षेत्र। ये 3 है भाई, हिसार, रोहतक और कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा का पहला कॉलेज कहाँ खुला है? कॉलेज की बात हो रही है, हरियाणा का पहला कॉलेज जो खुला है रोहतक के अंदर खुला है यहाँ पे। उसके बाद 4805 के बाद आ गया 6 नंबर क्वेश्चन। हरियाणा के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बनाए गए हैं? तो ए श्रीनिवास नाम याद रखना है आपने, हरियाणा के नए मुख्य चुनाव आयुक्त। हरियाणा के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? हरियाणा के मुख्य सचिव जो बनाए गए हैं 1990 बैच के आईएएस अधिकारी अनुराग रस्तोगी को बनाया गया है आईएएस जो हैं, और मुख्य सचिव बनाए गए हैं भाई। ओलंपिक पदक विजेता अमन सहरावत का नाम आपने जरूर सुना होगा। 2024 के अंदर पेरिस ओलंपिक हुए थे, जो झज्जर का ये निवासी खिलाड़ी है भाई। किस जिले से संबंध रखता है? झज्जर से। और इन्होंने 57 किलोग्राम के अंदर कांस्य पदक जीता था। वो तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। ओलंपिक के अंदर राशि की बात करते हैं तो कितनी राशि दी जाती है ओलंपिक के अंदर? गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज के अंदर। गोल्ड के अंदर 6 करोड़, सिल्वर वाले को 4 करोड़ और ब्रॉन्ज वाले को 2.5 करोड़ की राशि दी जाती है। ये ओलंपिक की बात कर रहा हूँ भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, अगला क्वेश्चन आ जाता है हरियाणा का। अमन सहरावत से हो गया ये क्वेश्चन। देखो भाई, अमन सहरावत क्या है, इन्होंने कुश्ती खेल में किस 12 वर्ग में कांस्य पदक जीता था? तो 57 किलोग्राम वेट के अंदर ये कुश्ती लड़ते हैं भाई अमन सहरावत, और झज्जर जिले के निवासी हैं। हरियाणा का कौन सा गांव भारत का पहला वाईफाई हॉटस्पॉट गांव बन गया? तो गुमथला गढ़ू। खरे अंदेश समाचार पत्र 1889 में कहाँ से निकाला गया? तो अम्बाड़ा से निकाला गया खरे अंदेश समाचार पत्र। स्वदेशी आंदोलन के दौरान पंजाब के किन 2 नेताओं को बर्मा से निर्वासित कर दिया गया था? स्वदेशी आंदोलन के दौरान पंजाब के 2 नेता थे, इनको बर्मा से निकाल दिया गया, तो लाला लाजपत राय और सरदार अजीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 2024 का अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। 2024 का अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कब से कब होता है? तो यह लगभग हर साल ऐसे ही 28 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच में आयोजित किया गया था भाई 2024 के अंदर। फिक्स डेट नहीं है, लेकिन इसी के आसपास होता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है गीता जयंती 2024 है, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। 2024 में पार्टनर कंट्री के रूप में किस देश को साझेदार बनाया गया था? तो ये हो जाएगा हमारा तंजानिया। और स्टेट की बात करें, पार्टनर स्टेट तो उड़ीसा थे पार्टनर कंट्री गीता जयंती के अंदर।
उसके बाद गीता जयंती आ गया, तो अब सूरज कुंड मेला बड़ा देख लो भाई। 38वां सूरज कुंड मेला 2025 के अंदर हुआ। ये फरवरी के माह में आयोजित किया जाता है। 7 से 23 फरवरी 2025 को हुआ। यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा भाई, ध्यान से कर लेना इसको। उसके बाद क्या है, पार्टनर यहाँ पे देश क्या है जो, तो ये पे बिम्स्टेक संगठन जो था इसका पार्टनर कंट्री था। और पार्टनर स्टेट की बात करें तो उड़ीसा और मध्य प्रदेश 2 स्टेट थी सूरज कुंड के अंदर पार्टनर स्टेट, एक तो उड़ीसा और दूसरा मध्य प्रदेश। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की अभी हमने बात की है, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की पत्रिका पूछी गई है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की पत्रिका जो है वो कला निधि पत्रिका है भाई। उसी तरह अलग अलग हमारे साहित्य अकादमी हैं जो, उनकी भी अलग अलग होती है। जैसे उर्दू अकादमी है तो उसकी क्या होगी, जमुना तट, जमुना तट, ये उर्दू अकादमी की है। अगर मैं बात करूँ पंजाबी अकादमी है, हरियाणा जो है पंजाबी अकादमी, उसके हैं शब्द बूंद पत्रिका, शब्द बूंद। तो ऐसे ही आपने याद रखने हैं भाई। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ जाता है हमारा, हरियाणा में पुलिस कमिश्नरी। हरियाणा में पुलिस कमिश्नरी सबसे पहले कहाँ लागू की गई थी, तो गुड़गांव के अंदर की गई थी 2008 के अंदर। हरियाणा राज्य के किस स्थान पर सूर्य ग्रहण का मेला लगता है, तो कुरुक्षेत्र के अंदर लगता है सूर्य ग्रहण का मेला। हरियाणा का कौन सा जिला, हरियाणा का कौन सा जिला सुराही बोल देते हैं जिसको, सुराही या पतली गर्दन वाला घड़ा जो होता है के लिए प्रसिद्ध है, तो झज्जर सुराही के लिए प्रसिद्ध है भाई। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा 4820 नंबर क्वेश्चन। हरियाणा का कौन सा नृत्य शिव व पार्वती को समर्पित है, शिव और पार्वती को समर्पित है, गणगौर नृत्य, गणगौर नृत्य, ये है शिव और पार्वती को समर्पित नृत्य। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, हमारा लास्ट क्वेश्चन आ गया 2024 पैरालंपिक। 2024 के अंदर पैरालंपिक खेलों में हरियाणा के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया, तो हरियाणा के 22 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। और मेडल की बात करें तो यहाँ पे 8 मेडल जीते थे, जिसके अंदर 5 तो गोल्ड मेडल थे और 3 हमारे सिल्वर मेडल थे। टोटल हो गए यहाँ से 8 मेडल, ठीक है। और 22 खिलाड़ियों ने जो है भाग लिया था। टोटल खिलाड़ी जो थे वो 22 थे 2024 का पेरिस ओलंपिक जो पैरालंपिक के अंदर, ठीक है। तो ये आज हम इतने क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी है, क्वेश्चन कंटेंट अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। कल हम प्रैक्टिस सेट के साथ एक नया पूरा प्रैक्टिस सेट सोल्व करेंगे, उसके साथ हम कल मिलते हैं आपको। और अपने CET 2025 की तैयारी मन लगा के करनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।